अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि हाउ टू कैलकुलेट मिनिमम एंड मैक्सिमम रेंज। करेक्ट। तो अभी जैसे हमने जो साइज़ पढ़े थे कि भाई हमारे बाइट का साइज़ 1 है एंड हमारी शॉर्ट का साइज़ 2 है, इंट का साइज़ 4 है, फिर लॉन्ग का 8 है या फ्लोट का 4 है, डबल का 4 से 8 है। ठीक है, तो ये हमारी किस रेंज तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ये हम एक रेंज निकालेंगे कि जो बाइट है वो इस रेंज से इस रेंज तक की बीच की वैल्यूज को स्टोर करेगा। करेक्ट। ये तो हमें साइज बता दिया, अब हम इनके बेसिस पे रेंज निकालेंगे। करेक्ट। तो सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं हमारी बाइट का। सबसे पहले हम रेंज निकालते हैं बाइट का। करेक्ट। बाइट का साइज क्या होता है? 1 बाइट। करेक्ट। अब जो हमारी बाइट है उसमें कितनी बिट्स होती हैं, हमने पढ़ा होगा कॉलेज टाइम पे। एक बाइट में हमारी 8 बिट्स होती हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। करेक्ट। अब जो फर्स्ट बिट होती है वो हमारी पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेंज को फाइंड करने के लिए होती है, तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। और रेस्ट ऑफ दी हमारी जो 7 बिट्स होती हैं उसमें हमारा कोई न्यूमेरिक डेटा आता है, क्योंकि हमारा बाइट क्या स्टोर करता है? नंबर वैल्यू। हमने अभी टेबल में देखा था वो एक नंबर वैल्यू स्टोर करता है। तो अब वी हैव अ फॉर्मूला, जो हमारी लोअर रेंज होती है, उसका फॉर्मूला होता है -2n। करेक्ट। और जो हमारी अपर रेंज होती है उसका फॉर्मूला होता है 2n-1। तो अगर हम इस वैल्यू में हमारा ये पुट कर दे तो हमें रेंज मिल जाएगी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है लोअर रेंज एंड अपर रेंज को निकालने का। और यहाँ पे n क्या होता है? n होती है हमारी नंबर ऑफ बिट्स। करेक्ट, नंबर ऑफ बिट्स। तो हमारे पास कितनी नंबर ऑफ बिट्स है इसमें? 7 बिट्स है हमारे पास, क्योंकि एक बिट तो हमने रिजर्व कर दी ये वाली, तो अब हमारे पास 7 बिट्स है। तो अब हम लोअर रेंज में डाल देते हैं 2 -2 की पावर n, मतलब कि -2 की पावर 7। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -128। तो ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास आ गई लोअर रेंज। करेक्ट। अगर हम अपर रेंज निकालेंगे तो 2 की पावर n -1, मतलब कि 128 - 1 दैट इज 127। ये हमारे पास क्या आ गई? ये हमारे पास आ गई अपर रेंज। तो हमारा जो बाइट का डेटा है वो -28 से लेकर के 127 के बीच में लाई करेगा। सो दिस इज द रेंज ऑफ व्हाट? दिस इज द रेंज ऑफ दिस इज द रेंज ऑफ बाइट। करेक्ट। ऐसे ही अब मैं एक और इंटीजर की वैल्यूज आपको निकाल करके दिखाती हूँ। करेक्ट। अब ऊपर का देखते हुए, बाइट का देखते हुए, अब हम इंट का रेंज निकालेंगे। ठीक है, एक इंट का साइज क्या होता है हमारा? 4 बाइट। अब एक बाइट कितनी होती है हमारी? 8 बिट की। करेक्ट। और हम 4 बाइट निकाल रहे हैं, मतलब कि 8 × 4 क्या हो गया? 32 बिट्स। करेक्ट। 32 बिट्स का मतलब हो गया कि इसमें जो है हमारी 32 ऐसे बॉक्सेस बन गए, मतलब हर 32 बिट्स हो गई। अब फर्स्ट बिट जो होती है वो हमारी रिजर्व्ड है, जस्ट बिकॉज की ये नंबर वैल्यू है, जस्ट बिकॉज ये नंबर वैल्यू है, तो ये हमारा इसमें प्लस एंड माइनस होगा, मतलब पॉजिटिव रेंज से लेके नेगेटिव रेंज तक होगी। अब हमारे पास कितने बिट्स बच गई? बाकी एक बिट रिजर्व्ड होगी तो हमारे पास बच गई 31 बिट्स। करेक्ट। अब हमें मिनिमम रेंज निकालनी है अपनी, मतलब कि लोअर रेंज निकालनी है इसकी। फॉर्मूला क्या होता है? 2n - 2n। करेक्ट। n क्या है हमारा? n है हमारा 31। तो पुट कर देते हैं -2 की पावर 31, क्या वैल्यू आएगी? इसकी वैल्यू आएगी -21474834648। करेक्ट। अब हम इसकी अपर रेंज निकाल लेते हैं। अपर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है?
2 की पावर n माइनस 1, करेक्ट। तो इधर अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका ये तो 2n तो हमारा यही आएगा और इसमें से -1, मतलब कि 2 1 4 7 4 8 3 6 4 7। तो ये हमने क्या निकाल ली, इंट की रेंज निकाल ली। इंट हमारा किस माइनस दिस वैल्यू से लेकर के प्लस दिस वैल्यू तक लाई करेगी, इंटीजर वैल्यू, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द रेंज ऑफ एन डेटा टाइप, ऑफ अ प्रिमिटिव डेटा टाइप, करेक्ट। हम एक और उसकी रेंज निकाल लेते हैं। अब जैसे हमने अभी जो रेंज निकाली थी तो हमने नंबर वैल्यूज की निकाली थी, करेक्ट। अब हमारे पास कैरेक्टर्स भी है एंड बुलियन भी है। आप टेबल में देखना, वैल्यूज की बात कर रही हूँ मैं, डेटा टाइप की बात नहीं कर रही मैं, करेक्ट। तो वी हैव अ बुलियन वैल्यू एंड नंबर वैल्यू एंड कैरेक्टर वैल्यू। तो नंबर का हमने निकाल दिया। अब हम इस कैरेक्टर में देख लेते हैं विच इज कैर। अब कैरेक्टर की बाइट साइज क्या है, दैट इज 2 बाइट। 2 बाइट का मतलब हो गया कि 8 बिट्स इंटू 2 दैट इज 16, करेक्ट। अब 16 का मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कितने बिट्स हैं, वी हैव 16 बिट्स, करेक्ट। काउंट कर लेना, ये हमारा अब तो 16 रेंज करेगा। अब मुझे एक बात बताओ, कोई कैरेक्टर में पॉजिटिव नेगेटिव होता है, ABCD होता है, बट क्या उसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव ए से लेकर के नेगेटिव ए तक, नहीं ना। तो यहाँ पे जो पहले बिट है वो रिजर्व्ड नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मिनिमम रेंज इसकी होगी वो होगी 0। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, आप ABCD स्टार्ट कर रहे हो तो वो कहाँ से, अस्काई वैल्यू सोचो कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 ऐसे चालू होता है ना, करेक्ट। तो मिनिमम वैल्यू जो हो गई, मिनिमम रेंज हो गई हमारी, जो ABCD है वो कभी नेगेटिव में नहीं जा सकते, तो मिनिमम रेंज होगी हमारी 0। अब मैक्स की बात कर लेते हैं या फिर हमारी अपर रेंज की बात कर लेते हैं। वो क्या होगा, वो होगा 2n-1, सेम प्रोसीजर। अब n क्या है यहाँ पर, पूरी की पूरी 16 बिट्स, करेक्ट। तो 2 की पावर 16 - 1 जो होगी 6 5 5 3 0, 3 5, करेक्ट। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है रेंज हमारी, 0 से लेके 6 5 5 3 5 तक। सो दिस इज द रेंज ऑफ कैरेक्टर। आपका एक होमवर्क है, बुलियन की रेंज आप खुद निकालेंगे, करेक्ट। बुलियन की साइज क्या होती है हमारी, बुलियन का साइज होता है 1 बिट, बाइट नहीं बोल रही, 1 बिट होती है, करेक्ट। तो इसका आप बताना मुझे इसका क्या आंसर आएगा।